नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सहयोगियों, स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल प्रतीक एजुकेशन वर्ल्ड। मैं प्रतीक राय आप सभी लोगों को अपने चैनल पे सहृदय अभिनंदन और वंदन करता हूँ। मित्रों, बड़े हर्ष के साथ मैं ऊर्जा के साथ पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि हर एक बिंदु आप लोगों को इतना क्लियर हो जाए कि जैसे लगे कि मैं पढ़ रहा हूँ और मैं सुन रहा हूँ। उसी उद्देश्य से मैं वीडियो बनाता हूँ मित्रों। तो चलिए हम लोग बात करेंगे विलोम शब्द के बारे में। विलोम शब्द के बारे में समझेंगे हम लोग। तो विलोम शब्द के बारे में समझने से पहले हम लोग मित्रों थोड़ा सा देखिए, कोई भी चीज़ पढ़ा जाता है ना, तो जहाँ से भी हम लोग प्रारंभ करें, जहाँ से भी शुरुआत करें, उस चीज़ के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो चलिए, विलोम शब्द है ये जो विलोम शब्द है, ये विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? विपरीत। विपरीत होता है। विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है? विपरीत। विपरीत, विपरीत यानी कि ठीक उल्टा। विपरीत यानी कि ठीक उल्टा, यानी कि ऐसे शब्द जो उल्टा अर्थ प्रकट करे वही क्या होते हैं? विलोम शब्द। यानी कि वे शब्द जिनके द्वारा विपरीत अर्थ प्रकट हो वही होते हैं विलोम शब्द। तो चलिए हम लोग मित्रों ऐसे महत्वपूर्ण विलोम शब्दों के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, महत्वपूर्ण में भी महत्वपूर्ण है। और ऐसे शब्द जो हमने बहुत कम ही देखे होंगे, उन्हीं शब्दों को इस वीडियो में लगभग 50 शब्दों को लिया गया है। और वो ऐसे शब्द हैं कि जो स्पेशल से स्पेशल और भी आई हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आवश्यक हैं और बहुत ध्यान से पढ़िएगा मित्रों। देखिए, तमन्ना तो यही है कि हम हर कुछ पा जाएं। तमन्ना तो यही है कि हम हर कुछ पा जाएं, लेकिन मिलता वही है जो महादेव चाहें। तो मित्रों, मेहनत करना है और क्लियर होकर के वीडियो देखना है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्द, सबसे पहले हम आते हैं अनुदार। अनुदार को समझते हैं। अनुदार, अनुदार का होता है प्रतिक्रियाशील। ठीक है, अनुदार मतलब होता है क्या मित्रों? तो जैसे कि बोला जाता है कि व्यक्ति बड़ा उदार व्यक्ति है, यानी कि उसको बोला जाए कुछ तो कुछ ना बोलेगा, साइलेंट रहेगा। और उसके विपरीत क्या होगा? एक्टिव आदमी। तो यही क्या होगा? अनुदार का आपका हो जाएगा प्रतिक्रियाशील। अनुदार का क्या होगा? प्रतिक्रियाशील। अधिकृत, अनाधिकृत। अधिकृत यानी कि हमारा जिस पे अधिकार हो, और जो अनाधिकृत हो जाएगा जिस पे हमारा अधिकार नहीं हो। अंतर्मुखी का हो जाएगा बहिर्मुखी। जैसे ही कई लोग अंदर से जो बात समझने वाले होते हैं, अंदर से सोचने वाले अंतर्मुखी होते हैं, और जो बहिर्मुखी होते हैं यानी कि विभिन्न प्रकार आयाम से जो परिपूर्ण हो वही बहिर्मुखी है। तो चलिए, अनुदार, प्रतिक्रियाशील, अधिकृत, अनाधिकृत, और अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं अश्लील। अश्लील, अश्लील यानी कि अभद्र चीज़, और श्लील, श्लील यानी कि सुयोग्य चीज़। ठीक है मित्रों। उज्ज्वल का होगा धूमिल। उज्ज्वल का मतलब होता है शीर्ष। शीर्ष की क्रियाएं यानी कि जो अत्यंत ऊपर उठने वाली क्रियाएं हो, और उसका हो जाएगा धूमिल। यानी कि जैसे बोला जाता है ना कि तुमने हमारी इज्जत को धूमिल कर दिया, यानी कि मिट्टी में मिला देना, यानी कि नकारात्मक विचार से ओतप्रोत कर देना। ठीक है। उज्ज्वल यानी कि अग्र, आगे बढ़ना, और धूमिल यानी कि उस चीज़ को निष्क्रिय कर देना, विनाश कर देना। ऋजु, वक्र। ऋजु यानी कि सीधा, और वक्र का मतलब गोल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हमारा आ गया ऐहिक। ऐहिक का हो जाएगा परलौकिक। ऐहिक का क्या हो जाएगा? परलौकिक। रित का क्या हो जाएगा? अनृत। ये बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों। रित का क्या होगा? अनृत। गहन का पुलीन। गहन का पुलीन। गहन क्या होता है? हम जो हृदय में गहन करते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको मन से सोचना पड़ता है, और उसका विपरीत क्या हो जाएगा? पुलीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ज्वलनशील। ज्वलनशील का क्या होगा? शमनशील। जैसे कि अग्नि शमन यंत्र होता है ना, अग्नि शमन यानी कि अग्नि शमन यानी कि बुझाने वाला। तो ज्वलनशील यानी कि जलने वाला, और शमनशील यानी कि उसको बुझाने वाला। ठीक है, अब देखिए सुदीन। सुदीन का होगा दामिनी। सुदीन का क्या होगा? दामिनी। उसके बाद दैदीप्यमान, उसका होगा तिमिरांकित। दैदीप्यमान यानी कि प्रकाशमान, प्रकाश युक्त का हो जाएगा तिमिरांकित, यानी कि अंधेरे को चिन्हित करने वाला। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग प्रकाशन। प्रकाशन, प्रकाशन का मतलब होता है दिखाना, और गोपन का मतलब होता है संक्षिप्त यानी कि छिपा कर रखना। ठीक है, प्रकाशन का क्या होगा? गोपन। प्रकाशन का क्या होगा? गोपन। तम, तम का मतलब होता है क्या? अंधेरा। और ज्योत्सना, ज्योत्सना यानी कि प्रकाश युक्त। ठीक है, अब आगे देखते हैं मनसा। मनसा का होगा कर्मणा। मनसा का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो मन से किया जाता है उसका उल्टा होना चाहिए कर्म से करना। लब्ध, लब्ध का होगा प्रदत्त। लब्ध का क्या होगा? प्रदत्त।
उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग आतप। आतप का क्या होगा? तनवंगी। आतप का क्या होगा? तनवंगी। ये मित्रों ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, टेट हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो, इन अदर स्टेट के टेट हो, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं। आगे देखा जाए मित्रों, आगे आपका सुधा। सुधा का होगा हलाहल। सुधा का मतलब होता है अमृत। अमृत का क्या हो जाएगा? हलाहल। हर गरल भी हो सकता है, ठीक है, और विष भी हो सकता है, किंतु लेकिन मतलब ऐसे स्पेशल वर्ड यूज किए जाते हैं कि जो हमारे मस्तिष्क में एक्टिविटी को ऐसा एक्टिव करे कि हमको लगे कि होगा कि नहीं होगा। तो चलिए, सृष्टि। सृष्टि का होता है प्रलय। सृष्टि का मतलब जग संसार, प्रलय का मतलब जो जगत में जो लोग हैं, और प्रलय यानी कि उनका विनाश। ठीक है। क्षणिक। क्षणिक का होगा शाश्वत। क्षणिक का मतलब होता है कुछ क्षण के लिए, पल में होने वाला। शाश्वत का मतलब विस्तृत रूप से होना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम लोग मधुर। मधुर का क्या होगा? कटु होगा। मधुर का क्या होगा? कटु। हमेशा याद रहे, मधुर का क्या होता है? कटु। उसके बाद आते हैं हम लोग कृतज्ञ। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? उपकार को मानने वाला, और उसी का क्या हो जाएगा? उपकार को न मानने वाला, यानी कि कृतज्ञ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं प्राचीन। प्राचीन का मतलब पुराना। अर्वाचीन का क्या होगा? नया। ठीक है, उसके बाद है मृदुल। मृदुल, मृदुल यानी कि कोमल। और रुक्ष का मतलब कठोर। ठीक, यह है व्यास और यह है समास। व्यास का मतलब होता है विस्तृत करना, और समास का मतलब संक्षिप्त रूप। ठीक है मित्रों, आगे देखिए। दक्षिण। दक्षिण का उत्तर भी होता है तो हो ही जाएगा, लेकिन किंतु वाम ये शुद्ध शब्द है। इसको ऐसे शब्द देखिए, विलोम शब्द तो भाई हम लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड 1 से पढ़ते हुए हर व्यक्ति चलता है, लेकिन आने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, समस्त परीक्षाओं में स्पेशली विलोम शब्द पूछता है कि जो हमने लर्न किया ही ना हो, वैसे चीज़ों को पूछा जाता है। तो वैसे ही शब्दों को हमने लिया है हुआ है, उसको ध्यान से समझिए। उसके बाद है परोक्ष। परोक्ष यानी कि पीछे से, और प्रत्यक्ष यानी कि सामने से। ठीक है, यौवन। यौवन का होगा जरा। यौवन का हो जाएगा जरा। उसके बाद देखिए क्या है? समिस। समिस का हो जाएगा निरामिष। समिस का मतलब निरामिष। ठीक है, इति। इति का हो जाएगा अत। इति का हो जाएगा अत। और दिवस का हो जाएगा विभावरी। दिवस का क्या हो जाएगा? विभावरी। और देखिए उद्यम। उद्यम का मतलब होता है कर्मठ व्यक्ति, और उसका हो जाएगा आलस्य, यानी कि कर्म करना का क्या हो जाएगा? आलस्य करना। महान का क्या हो जाएगा? क्षुद्र हो जाएगा। महान का क्या हो जाएगा? क्षुद्र। उसके बाद निर्मल। निर्मल का हो जाएगा मलिन। मलिन का मतलब होता है गंदा। ठीक है, उसके बाद है अभिज्ञ। अभिज्ञ यानी कि जो जिसको जानकारी हो। अनभिज्ञ। अनभिज्ञ देखिए, अभिज्ञ क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ, जिसको जानकारी न हो। स्थावर। स्थावर का क्या हो जाएगा? जंगम। और ये गरिमा। गरिमा का मतलब होता है मान सम्मान, और उसका क्या हो जाएगा? लंघिमा। ठीक है, उसके बाद है चांचल्य। चांचल्य। चांचल्य यानी कि चंचल जो होते हैं लोग, उनका चांचल्य। चांचल का क्या हो जाएगा? स्थिर यानी कि स्थिर। उसके बाद है हेय। हेय का क्या हो जाएगा? ग्राह्य। हेय देना, ग्राह्य मतलब ग्रहण करना। उसके बाद है अनंत। अनंत का तो सब लोग जानते हैं, अनंत का होता है अंत। ठीक है मित्रों, अब आगे देखते हैं भूषण। भूषण का मतलब होता है शोभा, दूषण का मतलब होता है अशोभनीय। ठीक है, उसके बाद है विपत्ति। विपत्ति का हो जाएगा संपत्ति। विपत्ति का क्या हो जाएगा? संपत्ति। ठीक है मित्रों, तो अब हमारे इतने ही थे, ये महत्वपूर्ण थे। तो मित्रों आशा आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक योगदान ज़रूर करके जाइएगा। आपका लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलता है, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए। मैं ऐसे ही अच्छे से अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। आपका दिन शुभ हो, आप मस्त रहिए, खुश रहिए और बिंदास रहिए। जय महादेव। और हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।